नमस्कार। एक और क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से है हमारे सामने। 8 people आर सिटिंग इन 2 parallel rows with 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent person। ठीक है, आसपास वाले के बीच इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। 5, 6, 7, 8 आर सीटेड इन द सेम रो फेसिंग साउथ। ये तो हमें पता ही था कि एक फेसिंग साउथ है एक नॉर्थ होगा, फिर भी इन्हें बता दिए तो कंफर्म हो गया। तो ये 4 लोग जो हैं वो फेसिंग साउथ वाले में 5, 6, 7, 8 होंगे, और एक होगा फेसिंग नॉर्थ वाला, उसमें 1, 2, 3, 4 होंगे। ठीक है, अब इसको भरना चालू करते हैं। ऊपर वाला जो फेसिंग साउथ है उसमें 5, 6, 7, 8 है, और इसमें 1, 2, 3, 4। अब एक एक करके कंडीशंस को भरते हैं। 4 and 2 do not sit at the extreme corners of the row। 4 और 2 एक चीज तो कंफर्म है, नीचे बैठेंगे और वो कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे। तो मैं एक शॉर्ट में लिख लेता हूं, हालांकि आप यहां भी ऐसे भी कर सकते हैं, यहां आप दोनों प्लेस पे दोनों लिख दें, लेकिन यहां भी शॉर्ट में लिख देते हैं कि 4 और 2 बीच में बैठ रहे हैं। ठीक है, आगे अपने आप ये सेटल हो जाएंगे। 7 sits at the extreme right end of their row and is exactly opposite to 1। 7 किस रो में बैठ रहे हैं? ऊपर वाले में, और उसमें भी एक्सट्रीम राइट एंड। अब देखो ऊपर वाला फेसिंग साउथ है तो हमारे डायरेक्शन के अपोजिट वो काम करेगा, मतलब हमारा राइट उसका लेफ्ट, हमारा लेफ्ट उसका राइट। तो बोल रहे 7 sit at the extreme right end, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। ठीक है, क्योंकि फेसिंग साउथ है। और एंड इज एग्जैक्टली अपोजिट टू 1, दैट मीन्स 1 यहाँ, और जैसे ही 1 यहाँ कंफर्म हुआ, हमें पता है 4, 2 बीच में बैठेंगे और नीचे 1, 2, 3, 4 को बैठना है, तो 3 कहाँ बैठेगा? हवा में तो बैठेगा नहीं, तो 3 यहाँ बैठेगा। अभी भी 4, 2 सुनिश्चित नहीं है, लेकिन वो आगे हो जाएंगे, भरोसा रखना है इस पे। इसके बाद बोला है 3 sits एग्जैक्टली अपोजिट टू 8। 3 तो ऑलरेडी बैठ चुका है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट दिया ही इसलिए था कि हम 8 का प्लेसमेंट कर सके। अभी भी 4 लोग का कंफर्म नहीं हुआ, लेट्स सी लास्ट स्टेटमेंट कर पाता है या नहीं। हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो ऑफ पीपल सिटिंग फेसिंग साउथ। देखो, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, कौन से रो? रो ऑफ पीपल सिटिंग फेसिंग साउथ, मतलब ऊपर वाले रो का बात कर रहा है, और उसमें बोल रहा है कि एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे कौन बैठा हुआ है। एक्सट्रीम लेफ्ट एंड उसके लिए, मतलब एक्सट्रीम राइट एंड हमारे लिए। तो एक्सट्रीम राइट एंड पे कौन बैठा हुआ है? 8। हमारे लिए एक्सट्रीम राइट एंड, उसके लिए एक्सट्रीम लेफ्ट एंड 8। तो ये चारों को, बीच वाले को बैठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, बिना उसके बैठाई बेहद सिंपल प्रॉब्लम हो गया, और इसका आंसर 8 होने वाला है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप परेशान हो जाए कि अच्छा 4, 2 यहाँ है तो बीच वाले ऊपर क्या होंगे। इतना ज्यादा सोचने का टाइम नहीं होता आपके पास। अगर कम से कम इंफॉर्मेशन में हो जाए, 3 की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन लास्ट स्टेटमेंट हम लोग बहुत जल्दी पढ़ते नहीं है। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 की भी आवश्यकता नहीं पड़े, डायरेक्ट आपसे पूछ ले 1 और 7 वाला। ठीक है, हालांकि वो पूछेगा नहीं, क्योंकि वो ऊपर ही बता दिया था कि 7 अपोजिट होगा 1 के। तो आसान क्वेश्चन बोलेंगे, देखने में भले ही ये बड़ा लग रहा था 6, 7 लाइन का, लेकिन बेहद आसान प्रॉब्लम।